तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज बेस्ड प्रॉब्लम। और सुनो देखो, अब इस पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, आ रहा है सुना। और देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले डोमेन क्या होता है, किसी फंक्शन को हम लोग इनपुट वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, जो इनपुट वैल्यू देगो ना वही उसी को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? और इनपुट देने पर जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, अगर समझना अच्छे से तो क्या बोलते हैं? आउटपुट। और डोमेन को क्या बोलते हैं बताओ? इनपुट। हम लोग क्या क्या दे सकते हैं वो डोमेन होता है, और क्या क्या रिजल्ट आएगा वो क्या होता है? रेंज होता है। जैसे देखो, अब जैसे ये पता है ना कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हम बताए थे ना कि इसकी वैल्यू -1 से, साइन इनवर्स एक्स में ये जो x होता है बताओ ये कहाँ से x क्या क्या पुट कर सकते हैं पता है? साइन इनवर्स के सामने जो x है, x क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो पता है कि नहीं कि इसकी वैल्यू जो होगी -1 से क्या होगी? बड़ी होगी, और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? x का। वैसे ही कास इनवर्स x का हम लोग वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? तो कास इनवर्स x का भी हम जानते हैं कि जो x होगा ये -1 से क्या होगा? बड़ा, और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन tan इनवर्स x जो है ना, तो tan इनवर्स x में कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan इनवर्स x में और काट इनवर्स x में दोनों में क्या कर सकते हैं? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब हम लिखवा चुके थे कि इनका डोमेन क्या होता है। लेकिन हम लोग पर जो क्वेश्चन बनता है ना, ज़्यादा साइन इनवर्स का बनता है और कास्ट इनवर्स का बनता है। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा इसी का बनता है। तो इन दोनों का समझना बहुत आसान है। साइन इनवर्स के सामने ये x कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी। क्या बोले हैं? उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, आइए 2x - 1, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो एक तरह से ऐसा समझो ना कि साइन इनवर्स के सामने इस डिब्बे में जितना ये बड़ा चीज़ जो लिखा गया ना, एक x ही तो है। बताओ ये क्या है? x है। तो साइन इनवर्स के सामने कुछ भी लिखा जाए उसको हमेशा -1 से 1 के बीच में डाल दो। किसमें? -1 से 1 के बीच में। तो 2x - 1 बताओ कहाँ से कहाँ तक होगा? 2x - 1, जैसे x यहाँ पर था तो -1 से 1 के बीच में था, तो वैसे ये भी कहाँ होगा? -1 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स के सामने और कास इनवर्स के सामने कुछ भी लिखा हो, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो, उसको हमेशा -1 और 1 के बीच में डाल दो। यही इसकी कहानी है। अब बस निकालना क्या है? डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यू। अब बताओ यहाँ से x कैसे निकलेगा? x कैसे निकालेंगे? तो निकाल लेते हैं। -1 को इधर भी भेज देंगे, -1 को इधर भी भेज देंगे। इनइक्वालिटी को सोल्व करना आता है कि नहीं? -1 को दोनों साइड भेज देंगे। अगर ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 2x, और ये -1 उधर भी जाएगा तो +1 हो जाएगा। दोनों भेजेंगे ना, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। और लेस देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, और लेस देन r इक्वल टू 2। अब हम लोग ये भी तो जानते हैं कि मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? डिवाइड में। हमें निकालना क्या है? डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यू। तो हमें फाइनली x तक पहुंचना था। हमें फाइनली कहाँ पहुंचना है? x तक पहुंचना है। तो 2 को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? डिवाइड में। तो डिवाइड कर दो तो ये 0/2 हो जाएगा, लेस देन r इक्वल टू x लेस देन 2/2। ये तो कर गया ना यहाँ पर। तो ये तो 0x लेस देन r इक्वल टू, बताओ 1। बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई? तो x बिलोंग्स टू, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 से 1 क्लोज, या इस तरह लिख के छोड़ दो आंसर। तो x का आंसर कहाँ से कहाँ तक आ गया? 0 से 1 में। यही इसका डोमेन है। यही इसका क्या है? डोमेन है। और ये क्वेश्चन ना NCERT के एग्जाम्पल में दिया है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो मतलब आसान है। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सुनो, ये हम बता चुके हैं कि डोमेन जो होता है साइन इनवर्स का, x कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। कास इनवर्स के सामने अगर x लिखा रहे तो ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1। tan इनवर्स x का जानते हो ना, रियल नंबर। लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में क्वेश्चन बनेगा ना डोमेन से, वो केवल बनेगा साइन इनवर्स का, और किसका बनेगा? कास इनवर्स का। उसी का क्वेश्चन ही बनता है। तो टेंशन और किसी का में नहीं लेना है, देख लेंगे क्या दिक्कत है। और क्वेश्चन दिए भी हैं, सबका दिखा देंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये बताओ यहाँ पर कि ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं कि साइन इनवर्स के सामने इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा गया था, तो साइन इनवर्स के सामने कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा जाए उसको हमेशा -1 से 1 के बीच में डाल दो। किस में डाल दो? -1 से। साइन इनवर्स के सामने इस डिब्बे में जो भी लिखा जाए वो -1 से 1 के बीच में होगा। अब -1 दोनों साइड चला गया, तो अगर -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1।
आइए -1 जाएगा तो +1, -1 + 1 0, इधर 2। अब मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? डिवाइड में। तो 2 को इसके भी नीचे, 2 को इसके भी नीचे भेज दिए, देखो कट गया, 0 से 1 में आंसर आ गया। डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, तब नोट करना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये सब ना बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ इसमें होता नहीं है। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन दे दें कि फाइंड करना है डोमेन साइन इनवर्स 4 - 3x/2, या मान लो 4 + 3x/2 है, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स के सामने कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा जाए उसको किसके बीच में रखोगे? -1 से 1 के बीच में रखोगे। तरीका वही है, तो रख देते हैं -1 से 1 के बीच में। तो ये हो जाएगा 4 + 3x/2। हाँ, अब ये जो अपान में 2 है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं दोनों में? तो इधर भी कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर भी कर देंगे। लेकिन ये भी रूल होता है कि डिनोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर यहीं x रहता तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव नंबर है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 - 2, ये हो जाएगा 4 + 3x, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2। जब भी होगा तो दोनों साइड होगा, तो दोनों साइड क्या कर दिए? 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे देखते हैं। हमें डोमेन तक पहुंचना है, डोमेन तक पहुंचना मतलब x की वैल्यू तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? x की। तो x कैसे आएगा? 4 को दोनों साइड भेज दे क्या? तो 4 को उधर भेजेंगे तो ओरली जल्दी से बताओ, -2 ये प्लस हो जाएगा तो -6 आएगा। इधर क्या बचेगा? 3x, ये 4 जाएगा इधर तो -4, तो 2 - 4 कितना होगा? -2। अब ये 3 मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? डिवाइड में। तो 3 जब दोनों के नीचे जाएगा तो -6 से 3 मर जाएगा कितने बार में? 3 2 जा 6 हो जाएगा ना। और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 3 को नीचे भेज दो तो -2/3, -2/3। बोलो ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब x की वैल्यू इससे क्या होगी? बड़ी, और इससे क्या होगी? छोटी होगी। अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इंटरवल में, -2 से -2/3। क्लोज की ओपन रहेगा? क्लोज रहेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना। किसका साइन है? इक्वल टू का। तो मतलब इस तरह से डोमेन के क्वेश्चन बनते हैं। आसान है कि नहीं? करना एकदम कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन बने डिब्बा में, ये जो डिब्बा में लिखा है ना -1 से 1 के बीच में रख दो, आंसर आ जाएगा। वो तो कैलकुलेशन हो जाएगा। अरे सुनो, इसको नोट करो, इसके बाद देखते हैं कास इनवर्स वाले का। अरे सुनो, वहाँ से उसको रोको। देखो कास इनवर्स x² - 4 है यहाँ पर ना, लेकिन यहाँ पर समझो डोमेन को फाइंड करने के लिए पहले तो आपको लीनियर इनइक्वलिटी का थोड़ा कंसेप्ट आना चाहिए। अरे सुनो, लीनियर इनइक्वलिटी, वेविकर मेथड, वेविकर मेथड याद पड़ रहा है किसी को? बताओ वेवी क्या था? मेल था कि फीमेल था? पहले डिसाइड करो। पता है किसी को? नाम से तो लग रहा है। अच्छा, इसका इतिहास पढ़ना, जाकर सर्च मारना वेवी कौन था, है कि नहीं? तो बेबी नहीं है, वेवी करो मेथड। क्या बताओ? वेवी, बहुत बच्चे उसको बेबी बोलते हैं कि नहीं? वेवी करो मेथड बताओ क्या था? हाँ, उसका मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, वेवी, है कि नहीं? तो अब बताओ, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू है तो इसको कहाँ से कहाँ लिखे? -1 से 1 के बीच में लाएंगे। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिख दो। अगर कास इनवर्स यहाँ पर लिख दे दुनिया, तो वो दुनिया क्या होगी? -1 से 1 के बीच में ही होगी। बात समझ रहे ना? इसकी औकात ही है, तो इसकी हैसियत से तो ऊपर जाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अब इस इनइक्वलिटी को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा सही से। ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 हो जाएगा तो 4 में से बन जाएगा 3 और x²। ये -4 जाएगा तो +4, ये कितना हो जाएगा? 5। लेकिन अब बोलोगे यहाँ पर कि स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों में रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। देखो बच्चे यहाँ पर गलती कैसे करते हैं, समझो इस चीज़ को समझा रहे हैं। अगर स्क्वायर यहाँ पर हटाओगे तो दोनों में क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे कि ये √3 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटाओगे तो बताओ कितना हो जाएगा? रूट में 5 हो जाएगा। अब यही आंसर बोल दोगे √3 से √5। लेकिन आपको पता है ना कि स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस आता है। क्या आता है? तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो डायरेक्ट वैसे नहीं करोगे, अब प्लस माइनस भी लिख दोगे ना, तो लिखने का तो तरीका क्या करने का, इसका तरीका करने का क्या समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, सीधे आंसर बता दोगे, लेकिन गलत आंसर आएगा। क्या आएगा? देखो इसका सही तरीका क्या है, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। वैसे बताओ, यहाँ से x² 3 से क्या है? बड़ा है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x² ग्रेटर देन r = 3। एंड लगेगा कि r लगेगा? एंड ऐसे बोलोगे ना कि इससे बड़ा है एंड, इससे क्या है? छोटा है। तो बीच में किसका मतलब आ रहा है? एंड का आ रहा है कि r का रहा है? एंड ही आएगा। इससे बड़ा एंड इससे छोटा। तो एंड का मतलब क्या होता है? यूनियन की इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है एंड का मतलब। तो यहाँ पर एंड x² लेस देन r = क्या हो जाएगा? 5। अब इसको करना पड़ेगा। जब ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x² - 3 ग्रेटर देन r = 0। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये किसी का
एक्स स्क्वायर माइनस 3 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 को √3 का स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, 3 को √3 का स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। या सिंपल बताओ ना कि यहाँ से अगर इसको इक्वेशन बनाकर सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3 आएगी। क्या बताओ, यहाँ से 2 वैल्यू आएगी एक्स की, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो यहाँ से अगर हम लोग करें, इसको पहले इधर भेज लेते हैं, ये एंड लगाए बीच में समझ लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग एक्स निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, √5 की प्लस माइनस √5 आएगी, प्लस माइनस, क्योंकि इसको इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो प्लस माइनस √5 आएगा। ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया प्लस माइनस √3। लेकिन पहले इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस वाले को। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, यहाँ पर बेबी स्क्वायर मेथड से हम कर रहे हैं जी। अब ये क्लास 11th में पढ़ाया गया था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, एक माइनस √3 है और एक क्या है, प्लस √3। तो पहले किसको लिखते हैं, जो नंबर बड़ा होता है। तो बड़ा नंबर कौन है, √3, और फिर कौन है, माइनस √3। अब बताओ यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाए क्या, तो इक्वल टू का लगाए तो इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे ऐसे। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा होता, केवल ग्रेटर देन होता, ऐसे रहता तो इसे ओपन कर देते, और इक्वल टू का लगेगा तो ऐसे डार्क कर देते हैं। मतलब इसको हमें कंसीडर करना है, हमें इसको कंसीडर करना है, मतलब √3 को छोड़ना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अब बताओ यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है, ये तो यहाँ पर ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है ना। तो हम बताए थे ना कि हमेशा साइन स्कीम मेथड क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये होता है साइन स्कीम मेथड। ऐसे साइन लगाते हैं, हमेशा प्लस स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस अल्टरनेट ऑर्डर में। किसमें चलेंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में। ये तरीका है चलने का। बताओ यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है कि लेस देन का, किसका सिंबल है, ग्रेटर देन का। और ग्रेटर देन का मतलब कौन सा इंटरवल लोगे, पॉजिटिव का कि निगेटिव का लोगे, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3। क्या ये इंटरवल ले सकते हैं, ये इंटरवल किसका है, निगेटिव का। और यहाँ पर किसका सिंबल है, ग्रेटर देन का कि लेस देन का, ग्रेटर देन का, इसीलिए पॉजिटिव का इंटरवल लेंगे। तो ये इंटरवल देखो पॉजिटिव का है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर हमें इसका आंसर लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3, क्लोज लगेगा यहाँ पर, क्लोज की ओपन, क्लोज लगेगा। क्लोज क्यों लगेगा, क्योंकि इसको हमें कंसिडर करना था, यूनियन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, √3 से इनफाइनाइट आएगा। ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। अब इस वाले का आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो इस वाले का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं ना कि इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3 यूनियन √3 से कितना आ गया, इनफाइनाइट। इस वाले का आंसर आ गया। अब हमें इसका अगर आंसर करना होता तो इसका भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। इससे मतलब बड़ा कौन है, √5 के माइनस √5, √5 बड़ा है। और इसके बाद कौन आएगा, माइनस √5। यहाँ क्लोज की ओपन रहेगा, क्लोज। अब प्लस माइनस प्लस, लेकिन ग्रेटर देन है कि लेस देन है, पहले बताओ। यहाँ पर ये लेस देन है, लेस देन का मतलब कौन सा इंटरवल लेंगे, निगेटिव वाला। तो निगेटिव का इंटरवल तुम्हारा यही रहेगा ना। तो आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस √5 से √5। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। और इन दोनों का हमें क्या लेना था, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, तो इन दोनों को अब एक साथ नंबर लाइन पर मिलाएंगे। क्या बोले हैं, एक साथ। तो अगर एक साथ मिलाओगे तो देखो यहाँ पर लिखो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर लिखो प्लस इनफाइनाइट। ये बताओ इन दोनों में कौन नंबर बड़ा है, पहले इन दोनों में नंबर बड़ा कौन है, इन दोनों में नंबर बड़ा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, √5 है कि माइनस √5, √5 है ना। जो सबसे बड़ा नंबर है पहले इसको लिखेंगे। तो √5 इसमें बड़ा नंबर है, क्लोज रहेगा, सब में क्लोज रहेगा। इसके बाद बड़ा कौन है, √3, क्लोज रहेगा। इसके बाद बड़ा कौन है, माइनस √3 बड़ा है कि माइनस √5 बड़ा है। तो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो माइनस √3, क्लोज सब पर क्लोज रहेगा। अब फिर इसके बाद माइनस √5। अब बताओ अब इसमें कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस √3 तक चलो, बस यहीं तक चलेंगे ना जी, यहाँ पर बस यहीं तक रुक जाएंगे। फिर कहाँ से, √3 से इनफाइनाइट, यहाँ तक कैसे चले, √3 से इनफाइनाइट। अब इसे बताओ माइनस √5 से कहाँ तक जाएंगे, माइनस √5 से। तो 2 बार कौन रिपीट हुआ, देखो माइनस √5 से ये है ना, और √5 तक। तो 2 बार कौन रिपीट हुआ, 2 बार। अरे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 2 बार कौन रिपीट हुआ, ये हुआ 2 बार कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस √5 से माइनस √3 यूनियन, जो 2 बार रिपीट होगा उसी का आंसर लिखोगे, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, √3 से √5। ये इसका जाकर फाइनल आंसर आएगा, समझ लो, ये इसका फाइनल आंसर आएगा।
इसमें कहानी क्या है, इसमें पूरी कहानी है, ये क्लास 11 की लीनियर इनइक्वालिटी है, समझ लो। इसमें यहाँ तक तो इनवर्स खत्म हो गया, यहाँ तक तो इनवर्स क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे, जैसे ही मैं पता लगा कि इसके वैल्यू -1 से 1 के बीच में, इसके बाद तो पूरा प्रोसीजर लीनियर इनइक्वालिटी का हो गया, समझ लो। तो इसका भी वीडियो यूट्यूब पर बनाया है, बात समझ रहे हैं ना, इसको भी आप देख सकते हो जा करके कि कैसे बताया गया है। एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ पर कैसे किया गया है। ये x² है, तो अगर तुम यहीं पर डायरेक्ट अगर कर देते ना तो मतलब गलत हो जाता। अगर स्क्वायर हटा कर सीधे रूट लेते तो गलत हो जाता आंसर। √3 से √5 देखो आंसर का पार्ट है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ, अगर तुम सोचोगे कि ट्रिक से कैसे करेंगे, बताओ क्या बोले हैं, ट्रिक से कि एक ही लाइन में ही आंसर को निपटा दें, तो देखो उसका भी तरीका है। एक लाइन में, एक लाइन वाला अगर आंसर देखना चाहते हो, देखो देख सकते हो एक लाइन वाला आंसर कैसे एक लाइन में ही आंसर लिख देंगे। इतना बड़ा जो प्रोसेस किया ना, इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है। कितने बताओ, एक लाइन में आंसर को लिख सकते हैं हम। लिखे हैं, बताएं, देखो हम बता रहे हैं एक लाइन में कितना जल्दी आंसर आएगा, मतलब लिख दोगे तुम, मतलब कुछ नहीं है, चिंदी है। जैसे बताओ कहाँ पर कहानी कहाँ गई थी, यही था ना क्वेश्चन, ये था। इसी को सिंपल देखो, यहाँ तो दिख रहा है कि नहीं, ये चेक करो तो कैमरा में चेक करो, दिख रहा है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर 3 <x² ≤ 5। देखो एकदम इसको निपटा देते हैं जल्दी से। एक लाइन में आंसर क्या आएगा बताओ, स्क्वायर हटाओगे तो किस में आएगा, रूट में आएगा, तो प्लस माइनस आएगा। बताओ किस में आएगा, कभी भी लिखोगे तो प्लस माइनस के साथ लिखोगे कि नहीं, लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखा जाता है, ये रूल है। अब जाओगे छोटे क्लास में बच्चे से बोलोगे तो वो माइनस नहीं मानेगा। जैसे क्लास 8 में एक चैप्टर दिया स्क्वायर रूट, क्या दिया है, अब जैसे x² 100 है तो वो आंसर लिखते हैं x = 10, क्या लिखते हैं, वो प्लस माइनस लिख दो, गुस्सा आ जाएंगे सब, बोले कि नहीं झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं। उस बच्चे को क्या पता दुनिया कितनी बड़ी है, बाहर दुनिया है, उसे क्या पता है, वो भी कुआं में कूद रहा है, अभी समंदर में जाएगा, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा समंदर है। देखो तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना, प्लस माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा x, ये तो प्लस माइनस में आएगा, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखो कैसे, सुनो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, सुनो कैसे लिखा जाएगा। पहले तो बताओ इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू का साइन है तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल। पहले तो माइनस वाला आंसर लिख दो, पहले किसका लिख दो, माइनस वाला। पहले बताओ कि इस इंटरवल में सबसे छोटा वैल्यू लिखा जाता है फिर बड़ा वैल्यू लिखा जाता है, रूल यही है ना, पहले छोटा फिर बड़ा। तो माइनस वाले में सबसे छोटा कौन है, -√3 छोटा है कि -√5 छोटा है, -√3 छोटा है कि -√5 छोटा है, -√5 छोटा है ना, क्योंकि नेगेटिव में छोटा बड़ा होता है। तो आंसर कहाँ से कहाँ जाएगा, -√5 से -√3। अब लगा दो यूनियन। अब आंसर किसका लिखना है, पॉजिटिव वाले का। तो पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन है, अरे अभी तो नेगेटिव का आंसर लिखे है ना, अब किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन है, √3, और बड़ा कौन है, √5। ये आंसर आ रहा है कि नहीं, देखो ना ये आंसर तो आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या फाइनल आंसर, अरे फाइनल आंसर वही है ना। अच्छा इधर सुनो, रुक जाओ, अभी कोई नोट नहीं करेगा, अभी नोट कोई नहीं करेगा। मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया होता तो कैसे करते, देखो इधर सुनो, 5 <r = x² <r = 7, और हमें बोलते जल्दी से कैसे करते, तो हम क्या किए, इसी क्वेश्चन को 2 पार्ट में अलग अलग किए हैं, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिया, इतना लंबा चौड़ा समय लग गया। अगर जल्दी से करना होता तो कैसे करते, स्क्वायर को हटा दें, तो स्क्वायर को हटाओगे तो बताओ किस में आ जाएगा, स्क्वायर को हटाओगे तो ये चीज किस में आ जाएगा, प्लस माइनस √5 में, और x < ±√7। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत आसान है, x बिलोंग्स टू, पहले लिखेंगे माइनस वाला, पहले लिखेंगे तो माइनस में, इसमें सबसे छोटा -√5 है कि -√7 है, तो -√7 छोटा है, तो -√7 से चमकेगा -√5 तक यूनियन। इसके बाद प्लस का आंसर लिखेंगे, तो प्लस में छोटा कौन है, √5 है, और मतलब चिंदी है कि नहीं, पहले ही बताओ, मतलब क्या है कि नहीं, आसान तरीका, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में, कितने में, एक लाइन में आंसर, क्या मतलब है, ये सब फालतू है देख लो, तरीका ये तरीका है, लेकिन ये तो तरीका है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 1 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर में, कितने में आएगा, 1-2 नंबर में, 4 नंबर में नहीं आएगा कभी भी, बात समझ रहे हो ना। हाँ कर सकते हैं कि नहीं। तो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं और देखते हैं कितना जल्दी होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वापस को रोक दो। देखो तो tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका हमेशा क्या होगा, रियल नंबर, उसमें ना ज़्यादा सोचो मत, हमेशा क्या डाल दो, रियल नंबर, वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। उसका क्या बनेगा नहीं, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन देख लो उसका भी इलाज है, कैसे करेंगे पहले देखो, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x दोनों का डोमेन सेम होता है कि नहीं, कोसेक इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है, देखो इसका तरीका क्या है ना,
इसको x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से -1 बताए थे कि नहीं, इतना होता बड़ा, और यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, इतना बड़ा इसका डोमेन होता है। अब इसी को ना, इसी इतने बड़े डोमेन को ना, मतलब लोग लिखते हैं स्टाइल में। कैसे लिखते हैं स्टाइल में, सुनो। नहीं, अब हम मॉड लगा के या ऐसे सेक इनवर्स के सामने, तुम लोग ऐसे मत रटो इस चीज़ को, तुम लोग को हम ऐसे रटवा रहे हैं, ऐसे ऐसे मत रटो। ऐसे अगर रटोगे तो डोमेन नहीं निकाल पाओगे कभी भी। अब हम ऐसे इसको रटवाते हैं। सेक इनवर्स के सामने कितना भी बड़ा चीज़ रहे, कोई भी रहे एक्सप्रेशन, उसमें दो कंडीशन लगा देना। इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी, या आर लगा देना। 1 से क्या होगी, या तो 1 होगी, या 1 से क्या होगी, बड़ी, या इसकी वैल्यू -1 होगी या -1 से छोटा होगा। बस इतना याद रखना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 1 से इन्फाइनाइट, ये 1 से इन्फाइनाइट दे दिया, और लेस देन -1 का मतलब -1 से छोटा, माइनस इन्फाइनाइट से -1 दे दिया, और r का मतलब यूनियन। तो बताओ वही चीज़ बन गया कि नहीं, वही चीज़ बन गया कि नहीं। तो ऐसे याद रखना। अब ऐसे जो सेक का होता है वैसे क्या होता है, कोसेक का। तो इसका भी क्या होगा, x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 या x लेस देन r इक्वल टू -1। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे ना तो जो डोमेन लिखवाए थे वहीं आएगा जो लिखवाए थे। लेकिन ऐसे याद रखोगे ना तभी कर पाओगे इसका क्वेश्चन। जैसे देखो सुनो, क्वेश्चन एक दे रहे हैं, अब हम बोला कि इसका फाइंड करना है डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2x + 4। अब चलो ये में करना है। अब बताओ, ये अगर साइन इनवर्स होता तो इसको कहाँ से कहाँ लाते, -1 से 1 के बीच में। अगर ये कास इनवर्स होता तो इसको कहाँ से कहाँ लाते, -1 से 1 के बीच में। लेकिन ये क्या दिया है, सेक इनवर्स। तो हम क्या लिखवाएं कि सेक इनवर्स के सामने कितना भी बड़ा क्यों लिखा जाए, उसमें दो कंडीशन लगाओ। कितना कंडीशन लगाओ, दो कंडीशन। एक बार जो दिया है एक्सप्रेशन उसको 1 से बड़ा रखो, और इसी को एक बार 1 से क्या रखो, छोटा, -1 से छोटा रखो। तो इसको हम क्या करें, 2x + 4 को क्या करें, 1 से क्या करेंगे, बड़ा। अरे मानो ना x की तरह, किसकी तरह काम कर रहा है ये, x की तरह, या r लगाएंगे। r का मतलब इंटरसेक्शन की यूनियन होता, या x लेस देन मतलब 2x + 4 लेस देन r इक्वल टू क्या होगा, -1। क्लियर है कि नहीं। मतलब इसी के तर्ज पर गाना बजेगा, समझ लो, कोई भी हो एकदम सेक इनवर्स का। अब ये इसको करना नहीं आता है क्या, बताओ ना। इसको करना कितना आसान है, 1 उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 4, 1 - 4 कितना होता है, +4, -3 होता है। तो x ग्रेटर देन r इक्वल टू -3/2, मतलब क्या हो गया, -3/2 से बड़ा कहाँ जाओगे, -3/2 से बड़ा कहाँ जाओगे, प्लस इनफाइनाइट कहाँ जाओगे। और इक्वल टू का मतलब क्लोज इंटरवल ले सकते कि नहीं, क्लोज। तो -3/2 से कहाँ चले गए, इनफाइनाइट। और ये बीच में किसका सिंबल है, r का, बीच में किसका सिंबल है, r का, वो लगा देंगे यूनियन। इसको सिंप्लीफाई करना आता है कि नहीं, करें। देखो 2x प्लस, अच्छा 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो कहने का मतलब क्या हो गया, -5/2 हो गया क्या। तो x लेस देन r इक्वल टू -5/2 हो गया। अब -5/2 से छोटा माइनस इन्फाइनाइट से आओगे। नंबर लाइन पर ये सब पढ़े हो कि नहीं, यहाँ पर इधर 0 होता है, इधर कहीं -5/2 होगा। तो इससे छोटा किधर जाओगे, ये माइनस इन्फाइनाइट होता है तो इधर ही आओगे ना। तो माइनस इन्फाइनाइट से ये तक आओगे। तो इसका आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू -इन्फाइनाइट से -5/2। अब दोनों को कंबाइन कर दे, क्या दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फाइनाइट यूनियन। r का मतलब क्या होता है, यूनियन। और कहाँ से कहाँ तक, -इन्फाइनाइट से -5/2। बताओ ये मतलब आसान है कि नहीं करना, इसको किया जा सकता है कि नहीं, क्या बताओ। मतलब कोई फर्क नहीं, इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मिला दिए दोनों को, क्या कर दिए, मिला दिए। मिलाने का मतलब समझ लो ना कि कैसे मिलाते हैं। जैसे अगर नंबर लाइन पर यहाँ पर लिख लो -इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट है ये, और यहाँ पर -3/2 होगा। तो इसमें छोटा कौन है, -3/2 कि -5/2, -3/2 बड़ा है ना, आई हो गया -5/2। तो दोनों को मिला दिए ना, -3/2 से इन्फाइनाइट हो गया ये। तो ये -इन्फाइनाइट से क्या हो गया, -5/2। तो दोनों को मिला दिए, दोनों क्या कर दिए। तो इसको तुम इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है सेक इनवर्स का डोमेन निकालना तरीका, ऐसे निकलता है सेक इनवर्स का डोमेन। जब भी सेक इनवर्स के सामने कोई भी एक्सप्रेशन दे तो उसको क्या करेंगे, एक बार 1 से बड़ा करेंगे और -1 से छोटा। इसमें तो पूरी जो कंसेप्ट है ना आपको इनइक्वलिटी का है, क्या है, यहाँ तक तो खत्म हो गया। जैसे समझ गए 1 से बड़ा -1 से छोटा।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट खत्म हो गया यहाँ तक, इसके बाद पूरा चलेगा लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। अब उसमें तो मतलब जो बच्चे पढ़े वही कर पाएंगे सही से, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा बस ना इसका एक वीडियो जाकर देख लोगे ना, वेबिक कर्व मेथड, बस एक पार्ट इसका 20 मिनट, समझ लो पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कैसे चलेगा। बस वेबिक कर्व मेथड, चैनल पर जाना और सर्च मारना वेबिक कर्व मेथड और चैनल का नाम लिख देना, एकदम आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और उसमें बहुत अच्छे से बताए हैं कि वेबिक कौन था। नहीं रहने दो है कि नहीं, चलने दो, क्या दिक्कत है। देखो जी, तो सेक इनवर्स का तो हो गया, वैसे अगर हम कोसेक इनवर्स कर सकते हो कि नहीं, क्या करोगे, 1 से बड़ा या -1 से क्या करेंगे, छोटा। तो डोमेन का तो सब क्वेश्चन हो गया, समझ लो, सबका बता ही दिए। साइन इनवर्स का डोमेन दिखाई दिए, कॉस इनवर्स का। लेकिन देखो इसमें ना 99% गारंटी दे रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। किसका आएगा, केवल साइन और कॉस का। हम बता रहे हैं, इस चीज़ को लिख लो, मतलब कहीं लिखना है तुमसे बात कर लो। तो अगर समझ गए तो भी अच्छा है, और नहीं समझे तो भी अच्छा है, दोनों और फायदा है। आम के आम गुठलियों के दाम, बात समझ रहे ना, दोनों ही मिल गया। आम का तो दाम मिल ही गया, और उसका जो गुठली है उसका भी दाम निकालिए, कितना चालाक हो। इसको हटा दें क्या, बताओ, हटा दें जी, इसको हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये समाप्त हो गया डोमेन। रेंज भी बहुत आसान होता है निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, और किसी फंक्शन में इनपुट देना डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा है। अब ये नहीं कि कुछ भी इनपुट दे दोगे, जैसे मान लो एक जूसर है, अब जूसर क्या करेगा, अब जूसर में तुम या तो मैंगो जूस मैंगो डालो, अब जूसर में लकड़ी डालोगे, तो जूसर एक मशीन हो गई, तो क्या उसमें कुछ भी इनपुट डाल दोगे। तो वैसे फंक्शन में कुछ भी इनपुट नहीं डाल सकते। जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन होगा उसको क्या कर देंगे, मना कर देंगे। बात समझे कि नहीं, वहाँ मना कर देंगे, हाँ, जहाँ पर अनडिफाइन हो जाए। तो ये तो समाप्त हो गया डोमेन वाला क्वेश्चन, तो एकदम उड़ा दोगे अगर आगे अगर सही से कर लोगे तो। साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का तो सबको आना चाहिए, और आरडी में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, जाकर खोज कर करना एकदम। अच्छा, और देखो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मतलब लेते हैं, है कि नहीं, फाइंड करना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, है कि नहीं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों निकालना है, डोमेन भी निकालना एंड रेंज भी निकालना है। क्या बोले हैं, डोमेन भी निकालना है और रेंज भी। देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, अब सिंपल निकाल लेते ना, थोड़ा सा एक लेते हैं, उछालते हैं क्वेश्चन को। कास इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स प्लस, ले लेते हैं जितने 6 फंक्शन है ना, सबको ले लिए, लो सबको ले लिया गया, क्या दिक्कत है, क्या बेचैनी है। सुनो, जानते हो अब इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। ये मजाक है, जब भी सुनो, जब भी कई सारे फंक्शन को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसका हमेशा चेक करो कॉमन डोमेन। क्या चेक करो, मतलब ये जो 6 फंक्शन है ना, ये किस डोमेन में सबको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा। क्योंकि देखो इसका डोमेन अलग होगा, इसका डोमेन, और सब डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो। क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। तो सुनो, जितने भी डोमेन है सबका इंटरसेक्शन ले लो। तब पहले इसका डोमेन क्या आएगा, बच्चा जानता है ना, -1 से 1, -1 से 1 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। इसका डोमेन कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से 1 आएगा। अच्छा, 10 इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट बोलो ना। अरे रियल नंबर को क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, ओपन की क्लोज। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर क्या बोलते हैं, ओपन की क्लोज बोलते हैं। हमेशा इस पर ओपन रहता है ना, इन्फिनाइट को कभी कंसिडर करते हैं, नहीं करते हैं। या रियल नंबर लिख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत है। इसका भी क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, या रियल नंबर। लेकिन क्या सेक इनवर्स एक्स का पता है डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और इसका भी डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट। और इन सब का इंटरसेक्शन, इन सब का क्या ले लो, इंटरसेक्शन, मतलब ऐसे बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल दिखा दो, इन सब का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए यार नंबर लाइन लाया, बताओ माइनस इन्फिनाइट से क्या हो गया, प्लस इन्फिनाइट। अच्छा तुम खुद बताओ ना कि इसके इंटरसेक्शन में कॉमन क्या, खुद दिमाग लगाओ, कितने लोग बता सकते, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन में जो कॉमन आएगा बताओ, -1 से 1 और -1 से 1, इन दोनों के इंटरसेक्शन में -1 आ रहा है कि नहीं। क्या माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट में -1 आता है कि नहीं, क्या इसमें आता है कि नहीं, इसमें -1 है कि नहीं, इसमें 1 है कि नहीं,
-1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं। अच्छा, इन सब में बस केवल 2 ही नंबर कॉमन मिलेगा, -1 और 1। इसके डोमेन केवल 2 ही लोग आएंगे। मतलब इसका जो डोमेन हो गया ना, देखो कितना मतलब बहुत लॉजिक वाला चीज़ है। इसका जो डोमेन आएगा ना, बताओ क्या आएगा, एक तो -1 आएगा और एक क्या आएगा, 1। इसके लिए ओपन ब्रैकेट, क्लोज कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कब यूज करते हैं कि इसका मतलब कि केवल 2 ही वैल्यू है, यानी कि इसके बीच की भी वैल्यू कंसीडर करोगे, -1 और 1। और बताओ जो इन सब में कॉमन नंबर मिल जाए, कोई मिलेगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा, तो केवल इसके डोमेन में 2 ही लोग आएंगे, -1 से 1। अच्छा बताओ ये डोमेन होता क्या है, डोमेन किसको बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो ये बताओ इस फंक्शन को इस जब इनपुट डालेंगे तो क्या देगा हमें, आउटपुट, और आउटपुट को ही क्या बोलते हैं, रेंज। तो -1 एक बार डालकर चेक कर लो कितना आएगा, और एक बार 1 डालकर चेक कर लो कितना आएगा। तो सुनो, रेंज निकालना आसान है कि नहीं। रेंज निकालने के लिए फंक्शन में इनपुट डालते हैं, तो इनपुट डालते हैं तो क्या मिलता है, आउटपुट। यहां पर इनपुट कितना डाल सकते हैं, केवल 2, एक बार -1 और एक बार 1। तो डालकर चेक कर लेना, आ जाएगा। लेकिन सुनो, वैसे मत करने का और तरीका है। क्या कल प्रॉपर्टी नहीं पढ़वाए थे क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है। अरे कल के दिन तो प्रॉपर्टी पढ़वाए थे ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। कितनी होती है, π/2। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। क्या देखो ना कितना चमक अच्छे से आएगा। ये कितना होता है, π/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3π/2। तो ये इसका रेंज आ गया, ये इसका क्या आ गया, रेंज आ गया ना। ये तो सीधे प्रॉपर्टी में कर पढ़े थे। या तो -1 और 1 रख के चेक कर लो ना, आ जाएगा। उससे क्यों करोगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से कर लो। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये समझो डोमेन, डोमेन कैसे निकाले हैं, जो सब में कॉमन है। तो कॉमन नंबर क्या है, -1 और 1, और इसके बाद कोई कॉमन ही नहीं था, और रेंज आ ही गया, चमक गया। मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मतलब नोट करो ना, वहाँ से उसको रोक दो। टेंशन मत लेना, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात सुने ना, वो बच्चे समझ सकते हैं जो कुछ पढ़े हैं, बेसिक है कि नहीं, कुछ जो कुछ जानते हैं, और जो कुछ नहीं जानते हैं वो कुछ तो समझ ही सकते हैं। देखो यहाँ पर डोमेन निकालना है। अब यहाँ पर डोमेन निकालना है ना, तो यहाँ पर सोचो, पहले सुनो, यहाँ पर कितने तरह के फंक्शन है। एक स्क्वायर रूट का फंक्शन है, एक ITF का फंक्शन है, एक लॉग का फंक्शन है, और ये भी एक ITF का फंक्शन है। इन चारों का डोमेन निकालना पड़ेगा, और डोमेन निकाल कर सबका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, कि उनका कॉमन डोमेन क्या है जिस पर चारों खुश हैं, चारों को इनपुट क्या दे सकते हैं। अब सुनो, रूट के अंदर कोई भी चीज़ डाली जाए उसका वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये रूट का डिफिनेशन है। सुनो, रूट के अंदर डिब्बे में कोई भी फंक्शन है ना, तो ये हमेशा जब बाहर निकलेगा ना, तो या तो ये x 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा। ये इसका डोमेन हो गया। ये रूट x का क्या हो गया, डोमेन। तो वैसे बताओ रूट के अंदर कौन है, 3 - x है। तो रूट के अंदर यहाँ पर कोई भी डालो, कोई भी चीज़ डालोगे वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा। तो बताओ इसका क्या आ जाएगा। तो केस 1 यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, इसका अलग, इसका अलग। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ 3 - x की वैल्यू क्या होगी, या तो होगी 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। लेकिन हम लोग जानते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का रूल है कि अगर माइनस साइन वेरिएबल पर लग जाए तो उसको मतलब प्लस करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि हमेशा माइनस साइन होना चाहिए, वेरिएबल पर हमेशा प्लस होना चाहिए। क्या बोले हैं, वेरिएबल पर हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या कहने कि देखो ये माइनस साइन जो लगा था ना, इसको प्लस किए हैं तो मल्टीप्लाई किया माइनस से। जैसे ही करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये जो ग्रेटर देन है ना, लेस देन हो जाएगा। तो ये बताओ x लेस देन r इक्वल टू 3, -3 जाएगा तो +3। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -3। यही ना इसका आंसर होगा। अरे 3 से छोटा कहाँ जाओगे, बस 3 आएगा। 3 से छोटा कहाँ जाओगे, तो -∞ से 3 होगा ना। अरे 3 से छोटा समझते हो ना कहाँ जाओगे, 3 से छोटा किधर जाओगे, -∞। तो ये हो गया केस 1 का, ये केस 1 का हो गया। अब इसका करो। अब बताओ कास इनवर्स के सामने बताए थे ना, कोई भी चीज़ हो दुनिया का, कोई भी हो, हाथी घोड़ा कुछ भी चीज़ हो, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। बात समझ है कि नहीं। तो ये बताओ, तो ये -1 से 1 के क्या आएगा, बीच में ही आएगा। करें, बताए ना इसका तरीका। दोनों साइड क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 5 से। तो करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 3 - 2x, अब 5 1 जा 5। अब करना क्या है, 3 को उधर भेज देते हैं। 3 को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, 3 को भेजेंगे तो -5 - 3, यहाँ पर -8 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा -2x, और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
अरे 3 को उधर जाएंगे तो -3 तो हो जाएगा ना यहाँ पर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले -2 से करोगे तो साइन बदल जाएगा, क्या साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले एक काम करो ना, पहले इस x के सामने जो चीज़ है माइनस है ना, तब पहले इसको तुम पहले प्लस कर लो। क्या कर लो, वेरिएबल के सामने अगर माइनस लगा तो उसको प्लस कर लो। कैसे प्लस करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये लेस देन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और 2 आइए -2 हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, देखो दोनों सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये जो लेस देन है ना ग्रेटर देन, ऐसे बदल गया। अब 2 को नीचे भेज दे क्या, तो 2 हो जाएगा 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन 2 से 2 कट गया -1, मतलब x की वैल्यू -1 से क्या है बड़ी और 4 से क्या है छोटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 4। देखो -1 से क्या है बड़ा और 4 से क्या है छोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर निकालो। अच्छा, लॉग डिफाइन कब है, लॉग जैसे x बेस a है तो लॉग के सामने ये जो चीज लिखा गया है ना x, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, हमेशा क्या होना चाहिए, सबका डिफिनेशन बताना चाहिए। लॉग के सामने कोई भी दुनिया का बड़ा नंबर हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब बताओ लॉग के सामने यहाँ पर x है कि 2 mod x - 3 है, 2 mod x - 3 है ना, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, 0 से बड़ा। क्या होता है, हाँ बेस भी देखते हैं, लेकिन बेस देखो ऑलरेडी क्या है बड़ा है ना, बेस हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, मतलब ये भी 0 से बड़ा, सुनो बेस जो है ना a, ये भी 0 से बड़ा और a नॉट इक्वल टू 1। बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए और बेस हमेशा 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो बताओ बेस यहाँ पहले 0 से बड़ा नहीं है तो उसका तो टेंशन ही नहीं लेना है, उसको क्यों देखोगे। तो अब बताओ यहाँ पर अब 2 ये हो जाएगा mod x - 3, -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो mod x ग्रेटर देन 3/2। लो अब इसको भी करना पड़ेगा। अब तो ये इनइक्वलिटी हमें पता होना चाहिए, ये भी क्लास 11 का फार्मूला था कि mod x ग्रेटर देन a, इसका एक फार्मूला था। mod x a क्या है, कोई नंबर है, तो mod x ग्रेटर देन a कब होता है, तो इसका आंसर होता था ऐसे, x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से -a, इसको याद कर लेना। ओपन यहाँ पर रहेगा, ओपन की क्लोज रहेगा, ओपन क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना यहाँ पर, यूनियन बताओ क्या रहेगा, a से इनफाइनाइट, a से। तो इसी के बेस पर आंसर लिखो, कैसे लिखोगे बताओ, a के जगह पर कौन है, a के जगह पर 3/2 है, तो आंसर इसका क्या आ गया बताओ, x बिलोंग्स टू, इसी को देखकर आंसर लिखो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ से -a, तो -a मतलब a कितना है -3/2 है, -3/2 लिखेंगे, यूनियन और क्या हो जाएगा 3/a से इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा, a की जगह कितना है 3/2 से इनफाइनाइट, ये इसका आ गया, ये इसका आ गया। तो ये चीज ना फार्मूला है, ये ना फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर mod x ग्रेटर देन 2 होता, तो 2 होता तो क्या x का आंसर क्या आता, -∞ से -2 यूनियन 2 से ऐसे आता। तो वैसे ही बस यहाँ पर मतलब a की जगह 3/2 है। इस फार्मूले को रट लो, लेकिन ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, जो भी रहेगा यूज कर देना। अब इसका आ गया, अब इसका कैसे निकालोगे, तो ये बताओ साइन इनवर्स के सामने वाला जो चीज़ है, पहले बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो यहाँ पर देखो 2 फंक्शन है, एक तो साइन इनवर्स के सामने और एक लॉग के अंदर भी फंक्शन है, तो यहाँ पर 2 बार डिफिनेशन बनेगा। तब पहले बताओ साइन इनवर्स के सामने जो चीज़ है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में, तो log x बेस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। और अगला केस बनाओगे कि log के सामने जो नंबर है वो हमेशा बताओ क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। log को भी तो डिफाइन करना है ना, अभी तो साइन इनवर्स को डिफाइन किए, अब किसको किए, log को डिफाइन। तो log के अंदर क्या है x, तो अभी 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, लिखवाएं कि नहीं log x 0 से बड़ा। तो पहले तो साइन इनवर्स को देखें और फिर log को देख लिए। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, तो एंटी लॉग लेना आता है कि नहीं, एंटी लॉग। तो अब बताओ अगर लॉग को हटाओगे तो एंटी लॉग लोगे, तो अब बताओ ये याद पड़ रहा है कि नहीं। अगर हम बोले कि लॉग है और ये 2 8 बेस 3 है, तो इसको तुम कैसे हटाते हो लॉग को, ये याद पड़ रहा है तरीका, ये तरीका याद पड़ रहा है। तो 2 को यहाँ पर लिखते हैं ना, ये जो होता है ना ये 3 पा जाता है, याद पड़ रहा है कि नहीं, और इक्वल टू 8, मतलब कि ये जो 2 है ना ये 2 यहाँ पर चला जाएगा 2 की पावर 3, ऐसे समझो कि 8 को यहीं पर रहने दो और ये 2 कहाँ जाएगा 2 की पावर 3, अरे 8 को यहीं पर क्या कर दो रहने दो और 2 की पावर 3। तो वैसे ही x को हम रहने देते हैं और ये 2 कहाँ जाएगा 2 के पावर 1, और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा -1। लॉग को हटाओगे, जब लॉग को हटाओगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर -1, ये प्रॉपर्टी है ना। तो ये बताओ 2 के पावर -1 का मतलब कितना होता है 1/2, अरे 2 के पावर -1 नीचे लाओगे तो +1/2 हो जाएगा ना, ये पढ़े हो कि नहीं। और लेस देन आर इक्वल टू x, ये 2 हो गया, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया 1/2 से 2। और देखो ये x पहले से ही क्या है पॉजिटिव है ना,
तो इसको अलग से बनाने की जरूरत ही क्या है, ये भी तो जीरो से क्या है, बड़ा है। तो जब साइन इनवर्स के सामने का x जीरो से बड़ा है तो log का तो अपने आप बड़ा ही हो जाएगा, तो इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो ये अपने आप क्या हो गया, प्लस में ही होगा। तो वो केस क्यों बनाओगे। अब इन चारों का देखो कितने लोग बने, 1 2 3 4, इन चारों का इंटरसेक्शन ले लो, क्या ले लो, इंटरसेक्शन, और जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। अब देखो इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, चेक करो जी, दिख रहा है ना, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट प्लस दिख रहा है। बताओ इन चारों में मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन है, इन चारों में 1 2 3 4, बड़ा नंबर कौन है, 4 है। 4 पर क्लोज क्यों पेन, देख के बताओ जल्दी जल्दी, क्लोज। और बताओ कौन है, 3 पर क्लोज क्यों पेन, क्लोज। और बोलो 2 है, क्लोज क्यों पेन, क्लोज। और बोलो 3/2 ओपन की क्लोज, ओपन, ऐसे ओपन कर दो। और बोलो -3/2 भी है, अरे 1/2 भी तो है, 1/2 भी तो है, तो 1/2 पर क्या लगा, क्लोज। इस लाइन को बढ़ाते हैं, और क्या दिक्कत है। और बताओ जी और क्या है, ओमेगा नहीं है, माइनस इनफाइनाइट है, मजाक कर रहे हो। अच्छा बताओ जी 1/2, और कौन नंबर बचा, अरे -1 है ना, अब -3/2 है, तो -1 और -3/2 में किसको ले, तो माइनस बड़ा कौन है जी, -1 बड़ा कि -3/2 बड़ा है, -1 बड़ा है ना, छोटा बड़ा होता है ना, तो -1 होगा, -1 और फिर क्या होगा, -3/2। अच्छा -1 पर क्या ले, क्लोज क्यों पेन, क्लोज। और -3/2 पर क्या ले, ओपन। आइए यहाँ पर है माइनस इनफाइनाइट। बताओ पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से 3। अच्छा 1 2 3 4, तो देखना 4 बार कॉमन कहाँ आएगा, वहीं देखना है आपको, कितनी बार, 4 बार कहाँ पर करेंगे, उसी को देखना, बताना कौन सा होगा जो 4 बार में आएगा। माइनस इनफाइनाइट से 3 कहाँ जाएंगे, बताओ, यहाँ तक आ गए क्या, माइनस इनफाइनाइट से 3 यहाँ पर आ गए एक बार। अब बोलो -1 से 4, -1 से 4 कहाँ पर आएगा, ये आएगा ना -1 से 4, चलो ये आ गया 2 बार, ये कितनी बार आ गया, 2 बार। 4 बार कौन आएगा वो देखना है, माइनस इनफाइनाइट से -3/2, तो ये तो माइनस इनफाइनाइट से -3/2। अब 3/2 से क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये कितनी बार आ गया, ये 3 बार आ गया। अच्छा 1/2 से 2, अच्छा 1/2 से कितना हो गया, 2, ये कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। तो x का आंसर क्या हो गया, 1/2 से 2, ये फाइनल आंसर है। जे एडवांस का क्वेश्चन था मतलब कि क्या है, हाँ जे एडवांस क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही करा दिए, क्या दिक्कत है, कभी नहीं आएगा, 99% चांस है, इसका 100% चांस लिख लो, नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। बात सुना है कि नहीं है, मतलब ये सब करने से समझ आता है कि नहीं क्वेश्चन क्या है। देख रहे हो कैसे हम कहानी चल रही है। एक क्वेश्चन हम दे देंगे घर पर करने के लिए, कर सकते हो, इसको नोट कर लो, तो इसको वहाँ से रोक दो जी। यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर चेक करो पहले, ये जो 1/2 से जो 2 आया, ये 3 बार ही आया है, देखो ना 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 बार बस यहीं तक आया है। 4 बार जो लाइन है ना, बस 3/2 से 2 तक आया था, तो यहाँ पर 3/2 पर ओपन लगा है, 3/2 बताओ क्या लगा है, ओपन लगा है। यही तो मिस्टेक है, मतलब इसको समझना पड़ेगा ना कि 4 बार कौन आया है, 4 बार तो बस यहीं तक आया था ना। तुम लोगों ने एक काम करना, इसको थोड़ा सा नंबर को दूर दूर लिख करके सही से बनाना, यहाँ पर ड्राइंग करना है कि नहीं, और देख लेना कि 4 बार कौन सा है, अपने से चेक कर सकते हो कि 4 बार में कौन आएगा। देखो 4 बार में यही नंबर आएगा, ये इंटरवल आएगा, और सब में 3 बार ही आएगा, 2 बार आएगा, और जो चारों को सेटिस्फाई करे वो आंसर होगा। बात सुने ना, जो चारों को सेटिस्फाई करे वो आंसर होगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो यार है कि नहीं समझ में, बताओ। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिख लो, इसको ट्राई करके आना, है कि नहीं। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, इसको देखना एक बार और प्रैक्टिस करना कि हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन लिख लो, साइन इनवर्स x - 3/2, साइन इनवर्स, यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं, लिख लो साइन इनवर्स x - 3/2, साइन इनवर्स x - 3/2 है, और माइनस लॉग बेस 10 है, और 4 - x है। बोलो कर सकते हो कि नहीं। ये इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। ये -1 से 1 के बीच में डाल देना इसको, और इसकी वैल्यू वहाँ चालू किए हो ना। अच्छा बस चमक रहा है, ये हम बोल देते हैं, यहाँ पर 4 - x है, क्या बताओ, 4 - x है, बेस 10 है यहाँ पर। तो इसको क्या करना है ना कि 4 - x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा,
तो एक यहाँ से क्वेश्चन ना, एक यहाँ से, तो सिंपल है ना। जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया तो ये तो क्या है, मतलब हो ही जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, इसको कर क्या ना उसको वहाँ पर रोको, एक नहीं बस हो।